वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी डिग्री बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। पिछला जो लेक्चर था वो बेस था प्रोपोर्शन पर, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन हमने दोनों देख लिए हैं। अब ये लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए हैं इस बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर में वो बताऊंगा मैं आपको। ये लास्ट चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स के का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेट्स। ओके, सो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेवर कट वेरिएबल। ठीक है, ये समझाता हूँ एग्जांपल से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस 3x। अब यहाँ पे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस x को यहाँ से काट देंगे। ये काटने का मतलब क्या होता है? असल में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस 3x। हम x से डिवाइड करते हैं असल में दोनों ओर। इक्वेशन के दोनों x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, x रह जाएगा। ठीक है, सो असल में जब हम इससे इसको काटते हैं तो डिवीजन किया होता है हमने x से। ठीक है, असल में ये सही है, ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म बना ली है ऐसी। ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे काट देंगे। मतलब क्या है, बट अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। अब कैसे काट सकते हो? काटने का मतलब यही है कि x से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। ये हम यहाँ पे ऐसे समझे कि 0 को 0 से काट नहीं सकते हम, क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म है। तो मतलब आगे सॉल्व करेंगे इसे, जैसे x बचेगा 5 माइनस 3x, 4x इक्वल्स 5, x इक्वल्स 5/4। तो ये इनकम्प्लीट आंसर आएगा यहाँ पे। एक सोल्यूशन ये भी आएगा, x इज इक्वल टू 0। तो जब हम वेरिएबल को काट देते हैं तो सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं अपने। ठीक है, तो ये लिखा है मैंने, नेवर कट वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल को कट ना करें तो उसे कैसे सोल्व करना चाहिए वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस 3x। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 5x माइनस 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए इसमें से, 4x माइनस 5 इक्वल 0 और x की वैल्यू आ गई 0 और 5/4। ओके, सो इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा आंसर x इक्वल 0 भी आता है। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे ये लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सोच सकते थे हम कैंसिल करने से पहले कि x इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये रख के देखते हैं हम 0 इक्वल टू 0, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन होता है 1। अब इसके अलावा सोल्यूशन निकालने के लिए x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, बिकॉज वो हमने पहले ही सोल्यूशन निकाल दिया है। जब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं और हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा वो 5/4 आ जाएगा, और एक आंसर x इज इक्वल टू 0 था। सो ऐसे करते हैं, बट याद रखना कि नेवर कट वेरिएबल, कभी वेरिएबल को कट नहीं करना ऐसे। सो आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कहेंगे कि इसकी वैल्यू 5 और -5 दोनों होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, मतलब किसका कौन सा नंबर है जिसकी स्क्वायर करने पर हमें 25 मिलता है। तो वो कहेंगे कि 5 की स्क्वायर भी 25 होती है, -5 की स्क्वायर भी 25 होती है, तो इसका सॉल्यूशन -5 क्यों नहीं आया, उसको मैं समझाता हूँ। जैसे फंक्शन के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी देखो कि पहले देखो, स्क्वायर रूट अगर पूछा क्या हो, अगर ऐसे लैंग्वेज में पूछा हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो उसका आंसर आएगा प्लस और -5। ठीक है, बट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट ऑफ, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की नोटेशन है।
जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है वो बताता हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, स्क्वेयर रूट फंक्शन ले लिया हमने। इसमें अगर x इज इक्वल टू 25 हम इनपुट देते हैं इसे, तो क्या आएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 25 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल स्क्वेयर रूट का ओरिजिन कैसे हुआ। यहाँ पे एक बार सिंपल ये स्क्वेयर रूट दिखा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +or-5, ठीक है, पहले यही आनी थी। तो ये हमारा फंक्शन नहीं बचेगा, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है कि किसी एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही इनपुट पर दो आउटपुट आ रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं रहा। इसे फंक्शन बनाने के लिए हमने एक नोटेशन डिफाइन कर दी जिसे कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, और जिस कोई भी इनपुट इसमें डालो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो ये पिक्चर में आया, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, इसमें सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, और ये इसकी वजह से ये फंक्शन रहता है, मतलब फंक्शन डिफाइन करते हैं। स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आया। अब इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का क्या होता है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो उसका आंसर 5 ही आएगा, -5 नहीं आएगा। उसका रीज़न मैंने बता दिया है। आगे देखिए, अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, ये और ये डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। कैसे, अब इसे सोल्व कैसे करते हैं हम, दोनों और स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है ये मैं आगे बताऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है मोड एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मोड एक्स, इधर वैल्यू आएगी, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है तो ये 5 आ जाएगा। इसे खोलेंगे मोड को, तो यहाँ पे आ जाएगा +or-5। तो इस इक्वेशन के तो दो सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के, मतलब कौन सा नंबर है जिसकी स्क्वायर 25 होता है, ये ऐसा पूछा गया, वो है +or-5, ठीक है। बट अगर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लगा है, मतलब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखा हुआ है, तो मतलब उसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही आएगी, 5 ही आएगी, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता कि क्यों ऐसा करते हैं हम। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, पाई इजंट इक्वल टू 22/7, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि पाई और 22/7 सेम है, क्योंकि हम क्वेश्चंस में इसे ले लेते हैं। बट पाई एक इर्रेशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है, तो इर्रेशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। कैसे, देखिए पाई की वैल्यू है 3.14159 और चलता जाएगा, इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर है। 22/7 एक रैशनल नंबर है जो 3.14 तक तो इसके बराबर ही है, उसके बाद डिजिट्स अलग होगी और ये रिपीट करता है बारी बारी, तो ये रैशनल नंबर हुआ। हम कैलकुलेशंस में इजी करने के लिए, उसे सोल्व करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, जिससे हमारा आंसर, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं आती, थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो आसानी से सोल्व किया जा सकता है अगर हम पाई को 22/7 लेते हैं। बट ये दोनों बराबर नहीं होते, ये याद रखना, एक इर्रेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है। दोनों की वैल्यू 3.14 तक एक जैसी है, उसके बाद डिफर करती है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं, पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 22/7, ठीक है। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पाई को 22/7 से काट देंगे, क्योंकि वही मैंने बताया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तुम ये कट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर याद रखना पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एक्स स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तो सबको पता होगा कि किसी भी नंबर की अगर हम स्क्वेयर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है, भले इनपुट हम प्लस लें, नेगेटिव लें, जीरो लें, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4। अब हम रियल नंबर्स की बात करें, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे, इसका सॉल्यूशन सोचने बैठ गए होंगे कि इसे आगे कैसे सॉल्व करें। बट जहाँ ये लिखा हुआ है ना, इसी स्टेप से पता लग जाना चाहिए हमें कि एक्स स्क्वेयर नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, बिकॉज एक्स स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो ये देखते सर हमें पता लग जाना चाहिए, ठीक है। ये था फोर्थ पॉइंट। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट आगे।
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, अभी बताया मैंने पीछे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगला पॉइंट देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बराबर होता है मोड एक्स के। तो मॉड्यूलस फंक्शन हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये एक चीज़ याद की कर लीजिए आप कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये से जब कैंसिल होगा ऐसे कह सकते हैं तो मोड एक्स बाहर आएगा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मोड एक्स के बराबर होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी जनरल फॉर्म भी बता देता हूँ कि 2nth रूट कोई भी इवन स्क्वायर रूट, कोई भी इवन रूट है, ठीक है, इवन रूट तो और x की पावर भी इवन 2n है, तब इसकी वैल्यू x नहीं आएगी, तब भी मोड x ही आएगा, ठीक है। 2nth रूट ऑफ x टू द पावर 2n, तो ये इसे कैंसिल होते और x लिख देते, बट x यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोड x आएगा, ये याद रखना है हमें, ये जनरल फॉर्म, ठीक है। अगला पॉइंट देखो 7th, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर, ये मैंने पहले भी बताया था। तो देखो कि कोई भी स्क्वायर रूट है उसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर डाल दो वो हमेशा एक इररेशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो तीनों ही रैशनल नंबर्स नहीं है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं 8th पॉइंट, 2n + 1th रूट ऑफ x, मतलब ओड रूट, कैसे, क्यूब रूट, 5th रूट ऑफ x, 7th रूट ऑफ x, जनरल में कह रहे हैं हम 2n + 1th रूट ऑफ x, ठीक है। इसके तीनों केसेस देखते हैं। जब x = 0 होगा तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। x = 0 पर ये 0 ही आएगा, और x > 0 इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और x लेस देन करेंगे तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इवन रूट ऑफ x, ठीक है, 2nth रूट ऑफ x, ये क्या मतलब है, ये स्क्वायर रूट ऑफ x, 4th रूट ऑफ x, 6th रूट ऑफ x, जनरल 2nth रूट ऑफ x, ठीक है। तो इसमें जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 ही आता है। x > 0 रखते हैं तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा जैसे ऊपर आया था, बट एक चीज़ है कि इसमें हम नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। कोई भी इवन रूट है ना उसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। x < 0 के लिए इसमें कोई भी नॉट रियल नंबर इसका आंसर होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, रियल नंबर्स तक, ठीक है। तो ये कोई भी रियल नंबर नहीं आ रहा है इस पर, तो ये है ओड रूट ऑफ x, ये इवन रूट ऑफ x, ठीक है। दोनों समझा दिए आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं 9th पॉइंट, f(x) टू द पावर g(x) इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केस बनेंगे कि कब ये चीज़ 1 के बराबर आएगी। जब हमारा बेस 1 के बराबर हो, एक केस ये बन सकता है कि f(x) 1 के इक्वल हो, तब ये चीज़ ट्रू होगी, तो इससे सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। बेस हमारा अगर 1 हो गया तो ये पूरा 1 आ जाएगा, सो इक्वलिटी होल्ड करती है जब f(x) 1 होता है, ठीक है। सो ये केस ये हो गया। अब दूसरा, अगर पावर 0 हो जाए तब भी तो 1 आ सकता है ना, मतलब g(x) 0 हो जाए साथ में f(x) 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 टू द पावर 0 फॉर्म बन जाएगी विच इज़ अनडिफाइंड। सो सेकेंड केस बना ये g(x) = 0 एंड f(x) isn't equal to 0। और अब थर्ड केस बनता है f(x) = -1, ठीक है, -1 रखेंगे और यहाँ पे g(x) इस टाइप का आना चाहिए कि वो इन दी एंड वो 1 आंसर दे दे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन साथ में अटैच करके देखो कि f(x) 1 आएगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, g(x) 0 आएगा और f(x) ≠ 0 तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब तीसरा है कि f(x) -1 आ जाए और हमें चाहिए 1, तो g(x) उस टाइप का होना चाहिए कि -1 टू द पावर g(x) 1 आ जाए। तो ये 3 केसेस है जिसमें मतलब सॉल्यूशंस निकलते हैं। सो अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं 10th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, f(x) टू द पावर g(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू h(x). अब इसमें सॉल्यूशंस किस किस तरह निकाल सकते हैं हम, ठीक है, कौन कौन से केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम f(x) को
1 पुट कर देते हैं, 1 रख के देखते हैं, तो 1 टू द पावर g ऑफ x, 1 टू द पावर h ऑफ x, जो क्या बनेगा 1 ही बनेगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर ले लो 1 ही बनेगा, इक्वल टू 1। तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है। सो फर्स्ट केस बन जाएगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 रखने पर जितने भी सोल्यूशन आएंगे वो इसका आंसर होगा। सेकेंड केस क्या बनता है कि अगर f ऑफ x 0 हो जाए और दोनों ये पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे ये कैसे, देखिए f ऑफ x अगर 0 हो गया तो क्या बन जाएगा 0 टू द पावर g ऑफ x इज इक्वल 0 टू द पावर h ऑफ x। बस अब एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि ये दोनों g ऑफ x और h ऑफ x पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 हो गए तो 0 बाई 0 फॉर्म बन, 0 टू द पावर 0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए तो ये 1 बाई 0 बन जाएगा, विच इज़ ऑल्सो अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये केस में f ऑफ x इज इक्वल 0 पर इक्वलिटी होल्ड करती है, साथ में ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अब थर्ड क्या निकलता है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 हमने देख लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू -1 रखने पर भी इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। अगर हम f ऑफ x को -1 पुट करते हैं एंड पहले ये बनेगा क्या वो देख लो, -1 टू द पावर g ऑफ x इक्वल्स -1 टू द पावर h ऑफ x। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि बोथ साइड्स बिकम 1 और -1, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू -1 पर भी सॉल्यूशंस निकलेंगे, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए g ऑफ x और h ऑफ x इस टाइप के आएंगे कि यहाँ तो 1 बनेगा दोनों और यहाँ -1 बने, वो वाले सॉल्यूशंस होंगे इस केस में, ठीक है। सो अब फोर्थ देखते हैं। अब देखिए बेस सेम है इनके, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। अब देखिए इनके बेस सेम है और इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो इनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो एक कंडीशन यहाँ से निकलेगी g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x। बस इसके साथ क्या कंडीशन है, इफ़ f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, f ऑफ x टू द पावर h ऑफ x बोथ आर डिफाइंड, मतलब पहले ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, ये और ये, तब हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, इससे भी सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो कि स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादातर मिसकंसेप्शन होता है उनके बारे में, तो पूरा डिटेल से मैंने बताने की कोशिश की है। आज बेसिक मैथमेटिक्स का ये लास्ट चैप्टर था, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, सेट होगा चैप्टर, सो पूरी डिटेल में उसे पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो तब तक के लिए बाय।